दोस्तों हाल ही में मैंने एक तेलुगु हॉरर फिल्म देखा है जिसका नाम है ऊरू पेरू भैरवा कोना। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट हैज अ 67% ऑडियंस स्कोर। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम भैरवा कोना नामक गांव का सीन देखते हैं जहां लोग देर रात रंग बिरंगे कपड़ों में किसी तरह का उत्सव मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक आदमी डरते हुए जंगल में भाग रहा है जब कुछ काले लिबास में लिपटे लोग उसे पकड़ लेते हैं। ये लोग पकड़े गए आदमी को गांव के एक बूढ़ी औरत के पास ले जाते हैं जहां यह आदमी गिड़गिड़ा के कहने लगता है कि अब वो कभी भी भागने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये बूढ़ी औरत, जिन्हें हम पेदम्मा कह सकते हैं, वो कहती हैं कि एक बार अगर कोई भैरवा कोना में हो गया तो यहां से लौट नहीं सकता। इसके बाद इस आदमी को जंजीर से बांध दिया जाता है जहां एक अजीब चीज उस पर वार करती है। इस हमले से मोस्टली यह आदमी मारा गया, जिसके बाद हम उसी जगह पे एक अजीब से मेढक को देखते हैं। यहां से सीन एक बसावा नाम के आदमी पे शिफ्ट होता है जो कि पेशे से स्टंट मैन है, लेकिन आज वो एक शादी में आधमका है जहां वो दुल्हन के गहने चुरा कर आग वाला स्टंट मारते हुए भाग निकला। आगे बसावा को उसका साथी जॉन मिलता है और इस पॉइंट बसावा को मास्टर का कॉल आता है। मास्टर बोले तो वो बंदा जो कि बसावा को फिल्मों में काम दिलवाता था। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि बसावा किसी भूमि नाम की लड़की के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहा है और इसी चक्कर में वो काम वगैरह पे भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम जान पाते हैं कि बसावा भूमि से ऐसे ही बीच रास्ते में मिल गया था। एक चोर भूमि का बैग लेके भागा था, लेकिन बसावा उस चोर को पकड़ने में भूमि की मदद किया। ऑल्दो भूमि के बैग में बसावा को कुछ कंकाल मिले थे व्हिच वाज वेरी वियर्ड और भूमि अपना बैग लेके चुपचाप निकल गई थी। खैर, कमिंग टू प्रेजेंट, बसावा और जॉन करीब 60 लाख रुपए के जेवर लेकर शहर से भागने के फिराक में थे, मगर रास्ते में उन्हें एक स्कूटी गिरी हुई मिलती है। साथ ही वहां एक लड़की भी बेहोश पड़ी थी। ऐसे में बसावा लड़की को अपनी गाड़ी में लिटा देता है ताकि उसे अस्पताल पहुंचा सके। दूसरी तरफ शहर में इतनी बड़ी चोरी होने के कारण बवाल मचा हुआ था और पुलिस हर तरफ बसावा को ढूंढ रही थी। पुलिस उस लोकेशन तक भी पहुंचती है जहां बसावा को स्कूटी और लड़की मिली थी। इंस्पेक्टर नोटिस करते हैं कि स्कूटी के पास काफी सारा खून गिरा हुआ था, लेकिन यह खून इंसान का नहीं बल्कि किसी मुर्गी का था। इससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि ये काम एक मशहूर क्रिमिनल गीता का है जो एक्सीडेंट का नाटक करके गाड़ी वाले लोगों का पैसा लूट लेती है। उधर हम देख भी पाते हैं कि गीता बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी और बसावा की बातें सुनकर वो जेवर गहने के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। अब कुछ दूर आगे एक पुलिस चेक पोस्ट थी और वहां से बसावा और जॉन गाड़ी भगाते हुए जंगलों में काफी दूर पहुंच जाते हैं। जॉन और बसावा डिसाइड करते हैं कि आज रात उन्हें इसी जंगल में गुजारनी होगी, वरना पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। अब जंगल में इन्हें अजीब फायरफ्लाइज यानी जुगनू वगैरह का झुंड मिलता है और इसका पीछा वो लोग करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहां आसपास कोई छोटी सी बस्ती हो जहां ये आराम से रात गुजार सके। कुछ ही दूर आगे जाके उन्हें एक पत्थर के किले पे भैरवा कोना लिखा दिखता है और जैसे ही ये लोग वहां एंटर करते हैं एक आदमी इनके गाड़ी के बोनेट पे आ धमकता है। ये क्रीपी आदमी कहता है कि इस गांव में बाहर वालों का आना बिल्कुल मना है, लेकिन वहीं बैठा एक गार्ड बिना देखे कहता है कि इनके साथ एक लड़की है तो इन्हें अंदर आने दो। तो बसावा और जॉन अपनी गाड़ी गांव के अंदर लाते हैं और गांव का नजारा सामान्य नहीं था। यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी और हर जगह मशाल जले हुए थे। इसके अलावा इस जगह पे भगवान विष्णु की कई बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी और गांव में उत्सव का माहौल था। कुछ दूर जाते ही बसावा और जॉन कुछ लोगों को एक जगह एकत्रित देखते हैं जहां एक पंडित गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे थे। वो लोगों से कहते हैं कि गरुड़ पुराण वो अथर्व ग्रंथ है जो खुद भगवान विष्णु ने गरु मंत्रु को सुनाया था। गरुड़ पुराण में आत्माओं के बारे में बात की गई है और आज हम उसी का पाठ करेंगे। इन गुरुजी के आसपास हम लोगों को गरुड़ पुराण आत्माओं को इनैक्ट करते भी देखते हैं। इनफैक्ट वहां हम पेड़ पे कई लोगों को बंधा भी देखते हैं जिन पर लिटरली जलते हुए कोरों से वार किया जा रहा था। ये नजारा देख बसावा पास ही खड़े एक आदमी से उन लोगों की जान बचाने कहता है, मगर ये आदमी उल्टा बसावा को ही अजीब निगाहों से देखने लगता है, सेइंग कि इन लोगों ने कुछ पाप किया है और भैरवा कोना में सजा ऐसे ही दी जाती है। खैर, तो इसके बाद बसावा और जॉन डॉक्टर की तलाश में नदी किनारे एक घर में जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात डॉक्टर नरप्पा से होती है जो कि गीता का इलाज करने से मना कर देते
करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें औरतों से नफरत है। लेकिन बसावा डॉक्टर को डरा धमका के गीता को वहीं छोड़ के बाहर चला जाता है। वैसे गीता तो बेहोशी का नाटक कर रही थी, तो वो डॉक्टर पे हमला कर देती है और जेवर वाला गाड़ी लेके वहां से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जॉन और बसावा के साथ गांव में कुछ अजीब हादसे हो रहे थे। वो नोटिस करते हैं कि सामने तालाब में कोई बाबा एक एक करके कई लोगों को डुबकी लगवा रहे हैं, जो आधी रात में बहुत ही अजीब था। इस पॉइंट पर हम बसावा के पीछे भी वही काले कपड़े पहने गार्ड्स को भी देखते हैं, जो शायद उस पर नजर रख रहे थे। और तो और जॉन को गांव में एक लड़की मिलती है जो एक झटके से उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी बसावा की नजर उस जगह पे पड़ती है जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क करी थी और वो देखते हैं कि गाड़ी अब वहां से गायब हो चुकी थी। तभी जख्मी डॉक्टर नरप्पा आके इन्हें गीता के बारे में बताता है और ये लोग तुरंत उसकी तलाश में निकलते हैं। उधर गीता के साथ भी अब अजीब घटनाएं होने लगी थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसे कई लोग घेर लेते हैं। ये सभी लोग साइकिल्स पे बैठे थे और बहुत क्रीपी वे में उसे देख रहे थे। इनमें से एक आदमी आगे आकर गीता पे हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम गीता को होश में आते देखते हैं, जब बसावा, जॉन और डॉक्टर नरप्पा उसे ढूंढ चुके थे, लेकिन गाड़ी अब यहाँ नहीं थी और ऐसे में गीता अपने साथ हुई घटना इन्हें बताती है। बसावा नरप्पा से अपनी कार ढूंढने के बारे में कहता है, क्योंकि उसके लिए सुबह तक वो जेवर ढूंढना बहुत जरूरी है। बसावा की बात सुन नरप्पा काफी गंभीर हो जाता है और वो कहता है कि इस गांव में अगर कोई भी चीज खो जाए तो उन्हें उस चीज को भूल जाना चाहिए, वरना उनकी जान भी जा सकती है। जब बसावा उसकी बात समझ नहीं पाता तो नरप्पा उन्हें एक स्थान पर ले जाता है जहां से सारा गांव दिख रहा था। नरप्पा बताता है कि इस गांव के हर गली को खूनियों या लुटेरों की गली कहा जाता है। यहाँ मौजूद हर इंसान किसी गुस्से या बदले की आग में जल रहा है और यहाँ लोग जब देखो तब किसी न किसी को मौत के घाट उतारते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस गांव में हर किसी के दिल में सिर्फ नकारात्मकता भरी पड़ी है। ऐसे में बसावा और उसके साथियों को किसी तरह अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, न कि पैसों और गहनों के बारे में। अब नरप्पा की वार्निंग सुनने के बाद भी बसावा अपना फैसला नहीं बदलता, क्योंकि उसे हर हाल में वो जेवर वापस चाहिए थे, क्योंकि उसे उनकी जरूरत थी फॉर सम रीजन। उसकी बात सुन नरप्पा कहता है कि इस स्थिति में एक ही इंसान उसकी मदद कर सकता है और वो है पेदम्मा, जो इस गांव की रक्षा करती हैं। अब पेदम्मा वही औरत है जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और नरप्पा इनको अम्मा के घर ले जाता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। इंस्टेड पेदम्मा को हम एक हवेली में देखते हैं जो कि किसी कल्ट का अड्डा जैसा लग रहा था। पेदम्मा कहती है कि दिन पर दिन उनका गैंग बड़ा होता जा रहा है। सही भी है, क्योंकि नफरत और भी नफरत को जगह देती है। आगे हम पेदम्मा को अपनी लाठी आगे रखते देखते हैं, जिससे एक हरे रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। देन वो अपना हाथ आगे करती हैं और उसमें से भी एक सफेद रोशनी निकल रही थी। पेदम्मा वहां मौजूद सभी लोगों से कहती है कि अगर उन्हें सच तक पहुंचना है तो उन्हें उनका हाथ थाम लेना चाहिए। पेदम्मा की बात सुन हवेली में मौजूद सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर सीढ़ियों से उतर कर आता है राजप्पा। हमें पता चलता है कि ये सभी लोग राजप्पा के ही आदमी हैं और उसके लिए काम करते हैं। पेदम्मा राजप्पा से कहती है कि वो यहाँ उसी से मिलने आई है, उसे अपने गुस्से को त्याग कर देना चाहिए और उसका हाथ थाम लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से से किसी का भला नहीं होता। मगर राजप्पा साफ साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेता तब तक वो शांत नहीं होगा। यहाँ से सीन अगेन बसावा में फोकस करता है, जिसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और इस बच्ची का पीछा करके वो एक पेड़ के पास पहुंच जाता है जिसमें मशाल जल रही थी। यहाँ बसावा पेदम्मा से मिलता है और पेदम्मा बसावा को उसके नाम से बुलाती है। बसावा पूछता है कि क्या आप मुझे जानती हैं, और पेदम्मा का कहना था कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, इनफैक्ट मैं भूमि के बारे में भी जानती हूँ। पेदम्मा बसावा से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि चोरी करना एक पाप है, और पाप भले ही अच्छे मकसद के लिए किया गया हो, लेकिन उस पाप को पुण्य में नहीं बदला जा सकता। पेदम्मा की बात सुन हम बसावा को एक बार फिर पास्ट को याद करते देखते हैं और ये वही वाला दिन था जब वो भूमि से पहली बार मिला था। तब बसावा दामोदर नाम के एक आदमी के लिए काम कर रहा था और दामोदर बसावा को भूमि को किडनैप करने का काम देता है और उसे एक दिन तक छुपा कर रखने कहता है, बिकॉज उसे भूमि से कोई जरूरी काम निकालना है। अब बसावा इस काम को अंजाम तो नहीं देना चाहता था, मगर उसे दामोदर की बात माननी पड़ती है। हम देखते हैं कि बसावा भूमि को किडनैप करके एक सुनसान जगह पे ले आता है, लेकिन जब भूमि को होश आता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है। तब तक इस इलाके में भूमि का भाई भी पहुंच गया था, जो उम्र में काफी छोटा था। बसावा उस बच्चे को बंदी बना लेता है और भूमि से पूछता है कि आखिर वो कौन है और उस दिन वो इंसानी कंकाल लेकर कहां जा रही थी। तो बसावा की बात सुन भूमि अपनी कहानी रिवील करती है। वो बताती है कि वो इस शहर से दूर बसे एक गांव पचागुदेम की रहने वाली है। वो और उसके गांव वाले मानते हैं कि ये जमीन, ये धरती किसी के नाम की नहीं है, बल्कि भगवान की देन है। इसलिए इतने सालों में उन्होंने कभी अपने गांव की जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। मगर एक दिन दामोदर और उसके आदमी की नजर उनके गांव पे पड़ गई और उन्होंने जबरन इन्हें गांव से निकाल दिया। इनफैक्ट दामोदर इनके गांव की जमीन को अपने नाम पे लिखवा लिया। तब से भूमि और उसके गांव वाले शहर आ गए हैं और यही मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। 2 साल से वो और उसके गांव वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं ताकि किसी तरह अपना गांव वापस पा सके। मगर वकील ने साफ साफ कह दिया है कि उनके पास कोई ठोस सबूत होनी चाहिए, तभी
तभी कोर्ट उनकी बात मानेगी। अब पचेगुडेम में उनकी बनाई कोई भी बिल्डिंग तक नहीं है जिससे ये प्रूव हो सके कि गांव उनका है। ऐसे में सिर्फ एक रास्ता है। भूमि बताती है कि हमेशा से वो लोग मृत्यु के बाद शव को अपने ही गांव के उत्तर दिशा में दफनाते हैं। यहीं पर आज से 100 साल पहले उन्होंने अपने गांव के पहले सरदार को भी दफनाया था, इसीलिए वो लोग उस जगह से उनके अवशेष निकाल लाए हैं ताकि उसे फोरेंसिक में जमा करके ये प्रूव कर सके कि उनका वो गांव पचेगुडेम उनका ही है। लेकिन दामोदर को इसका भी पता चल गया और उसने भूमि को किडनैप करवा दिया। भूमि की बात सुन बसावा को बहुत दुख होता है और भूमि उससे मदद मांगती है और बसावा सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं इसकी मदद करूंगा। कमिंग टू प्रेजेंट, बसावा को हर हाल में जेवर चाहिए थे और तभी गीता को वही साइकिल वाला आदमी दिखता है जो उसे बेहोश किया था। बसावा इस आदमी का पीछा करता है और उसी हवेली में पहुंच जाता है जहां राजप्पा रहता था। हवेली के अंदर बसावा राजप्पा को देखता है और वाकई सारे गहने उसी के पास मौजूद थे। ऐसे में बसावा डायरेक्टली राजप्पा से कह देता है कि ये सब सामान तो उसका है, लेकिन राजप्पा कहने लगता है कि ये सब गहने तो उसने अपनी बेटी कात्यायनी के लिए बनवाए थे। इनमें रखा एक एक श्रृंगार उसे याद है क्योंकि उसने इन्हें कांचीपुरम जाकर बनवाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बेटी का जन्म पुष्य की रात को हुआ था और वो उसे हर बुरी नजर से बचाना चाहता था। राजप्पा पूछता है कि बसावा को ये गहने कहां से मिल गए। ये सुन बसावा बोलने लग जाता है कि जेवर उसके हैं और ऐसे में राजप्पा के आदमी बसावा पे हमला बोल देते हैं। बसावा फौरन राजप्पा के एक आदमी पे चाकू तान देता है और कहता है कि अगर मेरे गहने मुझे वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारे इस आदमी को मार दूंगा। बट टू आवर सरप्राइज राजप्पा का ये आदमी खुद ही अपने आप को मार लेता है। यही नहीं, वो अगले ही पल खड़ा भी हो जाता है जहां उसके चेहरे का रंग बदल चुका था और उसकी जुबान किसी नाग जैसी हो गई थी। यह आदमी किसी जानवर की तरह बसावा और जॉन पे झपट पड़ता है और हम समझ पाते हैं कि इस हवेली में मौजूद सभी लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए मौत से डरने की जरूरत उन्हें नहीं बल्कि बसावा को है। हम देखते हैं कि बसावा और राजप्पा के आदमियों के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। ऐसे में बसावा और जॉन किसी तरह गहनों का बैग उठाकर यहाँ से भागते हैं और अब तक हवेली के बाहर इन्हें अपनी गाड़ी भी मिल चुकी थी। ये लोग गाड़ी पे सवार होकर भागने लगते हैं मगर गांव की ये भूत भी इनके पीछे भागते हैं। तभी हम आसमान में सूरज उगते देखते हैं और सूरज की रोशनी में ये सभी आत्माएं जलकर गायब होने लगती हैं। इनफैक्ट गांव का मौजूद हर आदमी गायब होने लगा था। यहाँ पे नरप्पा गांव का सबसे बड़ा सच रिवील करता है, विच वाज कि इस गांव के सभी लोग भूत हैं इंक्लूडिंग नरप्पा। ऐसा कहते ही गांव के लोग के साथ नरप्पा भी गायब हो जाता है और ये सभी लोग धूल बनकर जमीन के एक बड़े से होल में काइंड ऑफ दाखिल हो रहे थे, मतलब एक एरिया था होल जैसा। एंड मौके पर हम राजप्पा के एक आदमी को भी देखते हैं जो बसावा की गाड़ी से वो बैग निकाल लेता है और सभी के पीछे उस बैग के साथ उसी होल में घुस जाता है। बसावा चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। तो भैरवकोना का दरवाजा बंद हो चुका था और सभी गांव वाले गायब हो चुके थे, मगर बसावा कहता है कि वो उन गहनों के बिना वापस नहीं लौट सकता क्योंकि उसे हर हाल में पैसे चाहिए ताकि वो अपना फर्ज पूरा कर सके। उन्हें किसी तरह भैरवकोना के बारे में जानना होगा। अभी बसावा यही बात कर रहा था जब गीता की नजर गांव के बाहर मौजूद उस खंडरनुमा मंदिर पे पड़ती है। वो देखती है कि कोई पुजारी उस मंदिर के अंदर पूजा करने जा रहे हैं। ऐसे में बसावा जॉन और गीता फौरन उस पुजारी का पीछा करते हैं और उससे भैरवकोना के बारे में पूछते हैं। पुजारी उन्हें बताते हैं कि भैरवकोना आज से ही नहीं बल्कि गरुड़ पुराण के दिनों से मौजूद रहा है। श्री कृष्ण काल से ही गरुड़ पुराण हमारे धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। कहा जाता है कि भैरवकोना का द्वार नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष में खुलते हैं और कृष्ण पक्ष की शुरुआत में बंद हो जाते हैं। इस बात का जिक्र खुद गरुड़ पुराण में भी था, इसलिए कई लोग भैरवकोना में दाखिल हो जाते लेकिन वापस जिंदा नहीं लौट पाते। तो ये बातें जब उस टाइम के राजा महाराजा को पता चली तो उन्होंने गरुड़ पुराण के आखिरी पन्नों को निकलवा दिया जिसमें भैरवकोना के बारे में लिखा गया था। तो हाँ, ये गांव आत्माओं का नगर है। जब भी किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो गुस्से और बदले की आग में जलता रहता है तो वो भैरवकोना में आ फंसता है। जिस दिन उसे शांति मिलती है उसी दिन वो ये जगह छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। इसलिए ये आत्माएं लोगों को मार डालती है क्योंकि इन्हें बस बदला लेना है। पुजारी की बातें सुनने के बाद बसावा उनसे पिदम्मा के बारे में पूछता है और पुजारी बताते हैं कि पिदम्मा असल में आत्माओं को आजाद करना चाहती हैं। उनकी लाठी में भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद है जिससे वो आत्माओं को कंट्रोल कर सकती हैं। वो भैरवकोना में आत्माओं को बंद करके रखती हैं और यदि कोई भागना चाहे तो उसे सजा भी देती हैं। लेकिन इवेंचुअली उनका काम आत्माओं से गुस्से और बदले की भावना को अलग करना है ताकि उनका पुनर्जन्म हो सके। तो अब जो हमने पहले सीन में देखा था जहां वो आदमी मेढक बन गया था, तो हो सकता है वो पुनर्जन्म होकर मेढक बना। तो सारी कहानी कहने के बाद पुजारी जी भी बसावा को यही सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से चला जाए क्योंकि आज रात भैरवकोना का दरवाजा आखिरी बार खुलेगा जिसके बाद वो 1 साल के लिए बंद हो जाएगा। यानी कि अगर आज रात वो लोग इस गांव में ठहरे तो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। तो पुजारी की बात सुनने के बाद जॉन और गीता उसी वक्त इस इलाके को छोड़ देना चाहते थे, मगर बसावा राजी नहीं होता। वो हर हाल में गहने वापस पाना चाहता था फॉर भूमि। अब भूमि के लिए उसका प्यार देख गीता और जॉन भी बसावा के साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं और जेवर पाने के लिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं।
प्लान ये कि ये लोग गीता को राजप्पा के सामने उसकी बेटी बनाकर पेश करेंगे। राजप्पा सालों पहले मरा था और इसलिए उसे मालूम नहीं होगा कि उसकी बेटी कात्यायनी कैसे दिखती है बड़ी होके। वो गीता को अपनी बेटी समझ ये गहने देने को राजी हो जाएगा और वो लोग वहां से किसी तरह निकल जाएंगे। तो अगले सीन में हम इस ट्रॉय को उसी गांव में देखते हैं जहां से उन्होंने ओरिजिनली गहनों को चुराया था। यहाँ ये लोग राजप्पा की हिस्ट्री जानने आए थे ताकि आत्माओं को उन पे शक न हो। इन्हें मालूम होता है कि वो आदमी जिससे इन्होंने गहनों की चोरी करी थी उसने खुद इन गहनों को कहीं से चुराया था। दुल्हन का बाप रिवील करता है कि उसके चाचा मुरली आज से 25 साल पहले एक डाकू के लिए काम करते थे जिसका नाम था रजप्पा। हाँ, वही रजप्पा जिसकी हम बात अभी तक कर रहे थे। तो हाँ, रजप्पा अपनी बेटी कात्यायनी से बहुत प्यार करता था और उसी के लिए उसने ये जेवर बनवाए थे, मगर मुरली को सोने का लालच हो गया और उसने रजप्पा को पुलिस के हवाले करना चाहा। इसी मुठभेड़ में रजप्पा की जान चली गई, वो भी सोने के एक खौलते हुए बर्तन में गिरने से, जबकि इस आदमी का चाचा ये गहने लेकर फरार हो गया। इस गांव में गीता और बसवा को रजप्पा और कात्यायनी के बारे में और भी कई डिटेल्स पता चलती हैं और ये लोग सभी बातों को इकट्ठा कर वापस भैरवकोना की ओर निकल जाते हैं। तो आगे हम उसी रात का नजारा देखते हैं जहां एक तरफ गीता, बसवा और जॉन रजप्पा की हवेली पर थे, वहीं दूसरी तरफ पुजारी और पेदम्मा को भी इनके आने की खबर लग चुकी थी। पेदम्मा गौर करती है कि भैरवकोना में वापस कदम रखकर इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगी। यही सोचकर हम पेदम्मा और पुजारी को किसी पूजा की तैयारी करते भी देखते हैं। इधर हवेली पहुंचने पर बसवा को पता चलता है कि वो डॉक्टर नरप्पा असल में रजप्पा का ही बाप है। बसवा और जॉन गीता को कात्यायनी बताकर उसका इंट्रोडक्शन रजप्पा से करवाते हैं, जिस पर रजप्पा बहुत इमोशनल हो जाता है। लेकिन नरप्पा को मालूम था कि ये सब इन लोगों का प्लान है ताकि वो गहने वापस पा सके। इसलिए नरप्पा गीता से सच सामने लाने के लिए उससे कुछ सवाल करता है, जैसे उसका पूरा नाम क्या है, बचपन में उसका कौन सा खिलौना टूट गया था इत्यादि। अब क्योंकि बसवा की टीम पूरी रिसर्च और होमवर्क करके आई थी, इसलिए गीता सभी सवालों का सही जवाब दे देती है। इससे रजप्पा बहुत खुश होता है और अपनी बेटी के साथ कुछ शांति के पल बिताता है। शायद उसके मन का गुस्सा और बदलाव शांत हो चुका था और वो खुशी खुशी अपनी बेटी को सारे गहने देकर विदा करने लगता है। लेकिन ऐन मौके पर रजप्पा कात्यायनी के पैरों में अपने हाथ से पायल पहनाने की बात करता है। रजप्पा बताता है कि उसकी बेटी के दाएं पैर में एक निशान था जिसे छुपाने के लिए ही वो पायल बनवाया था। तो जब रजप्पा गीता को पायल पहनाने लगता है तो वो देख लेता है कि उसके पैरों पर तो कोई निशान है ही नहीं, जिससे सारा सच सामने आ जाता है। और अपने साथ हुए धोखे को देख रजप्पा गुस्से में पागल होने लगता है और इधर गीता और उसके दोस्त किसी तरह गाड़ी में बैठकर भागते हैं। हम बसवा, गीता और जॉन को भागते हुए देखते हैं जहां रजप्पा के आदमी उसका पीछा करते हैं। बसवा उन्हें चकमा देते हुए किसी तरह आगे भागता है, मगर बीच रास्ते में पेदम्मा उसे रोक लेती है। बसवा उन्हें सामने से हटने को कहता है और पेदम्मा मुस्कुराती है। वो कहती है कि भैरवकोना में कोई यूं ही नहीं आ जाता, उसकी किस्मत उसे यहाँ लाती है। यहाँ कोई है जो उसका इंतजार कर रही है। इस पॉइंट पे हम सामने से भूमि को आते देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूमि की आत्मा आगे आती है और बसवा से पूछती है कि उसने उसे क्यों मारा। इस पे बसवा बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन भूमि का मानना था कि बसवा के कारण ही आज उसके गांव के लोग बेघर हैं, क्योंकि उसने उसे मार डाला, इसलिए वो भी भैरवकोना से जिंदा वापस नहीं जाएगा। बसवा भूमि को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब उसके गांव के लिए ही कर रहा है, मगर भूमि उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब तक यहाँ रजप्पा भी आ चुका था और वो बसवा पे हमला बोल देता है। नाउ आई नो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट माइंड इट, आप एंड तक सब समझ जाओगे। खैर, तो इस सब के बीच भूमि पेदम्मा के पास आती है और उनसे पूछती है कि उसने सही तो किया ना, कहीं उससे कोई भूल तो नहीं हो गई। यहाँ ये रिवील होता है कि असल में भूमि ने ही भगवान भैरव की मूर्ति पे बसवा की बलि चढ़ाई थी, जिस कारण बसवा इस गांव में आ फंसा। लेकिन आज पेदम्मा भूमि को अपना हाथ थाम लेने कहती है ताकि वो असली सच जान सके। हम पेदम्मा के हाथों से उसी सफेद रोशनी को आते देखते हैं जो भूमि को उसी दिन पर ले जाता है जिस दिन बसवा ने उसे अगवा किया था। हम देखते हैं कि बसवा तय करता है कि वो हर हाल में भूमि को बचाएगा, मगर भूमि ये बात समझ नहीं पाती और वो अगली सुबह बसवा को उसी के घर में बंद करके भाग जाती है, जहां दामोदर के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। भूमि बहादुरी से उनका सामना करती है और वहां से भाग निकलती है और इतने में यहाँ बसवा भी पहुंच जाता है और वो भी भूमि की मदद ही कर रहा था। लेकिन मारपीट में जोश जोश में गलती से चाकू भूमि की गर्दन पे लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो हाँ, भूमि की मौत बसवा के हाथों ही हुई, लेकिन ये एक गलती थी। और भूमि की मौत से तो बसवा पूरी तरह टूट गया था और वो कसम खाया कि वो पंचगुदेम के लोगों को उनकी जमीन वापस दिलवाएगा। इसके लिए उसे कोर्ट में उन लोगों की गवाही दिलवानी होगी जिन्होंने गांव वालों से उनकी जमीन ली थी। ये दामोदर के आदमी थे जिन्हें दामोदर ने मुंह बंद रखने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। बसवा उन्हें सच कबूल करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का वादा करता है और इसके लिए ही वो उसी आदमी के घर गहने लूटने पहुंचता है जो जमीन हड़पने में शामिल था। तो आप समझे इस कहानी में क्या हो रहा है, क्यों गहने लूटे गए थे एंड ऑल दैट। आई होप सब क्लियर हो गया हो। तो अब फ्लैशबैक के बाहर भैरवकोना में हलचल हो चुकी थी। पुजारी की पूजा से पेदम्मा की वो जादुई लाठी अपने आप उठ खड़ी होती है और बसवा के पास पहुंच जाती है जो लहूलुहान हो चुका था। बसवा उस लाठी को उठाकर रजप्पा के आदमियों
कात्यायनियों को एक एक करके हरा देता है। अंत में वो रजप्पा के पास पहुंचता है जो कि अब गुस्से की आग में जल रहा था, और वो कहता है कि जब तक वो अपने खूनी को सजा नहीं दे देता तब तक वो इस दुनिया को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बसवा उसे बताता है कि अगर उसने अपने खूनी को सजा दी तो उसकी बेटी कात्यायनी फिर से अनाथ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बसवा यहाँ रिवील करता है कि असल में वो जिस दुल्हन के गहने लेकर भागा था वो कात्यायनी ही थी। रजप्पा के मरने के बाद उसके आदमी मुरली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कात्यायनी को गोद ले लिया। तब से वो उसका पालन पोषण करता रहा और कात्यायनी उसी को अपना पिता मानती है। बसवा यहाँ रजप्पा से पूछता है कि क्या वो एक बार फिर अपनी बेटी को अनाथ कर देना चाहता है। ये सुनकर बसवा काफी इमोशनल हो जाता है और अपने बदले को उसी पल त्याग देता है। फिल्म के एंड सीन में हम रजप्पा को अपनी बेटी की तस्वीर देखते हुए पाते हैं जो उसे बसवा अपने फोन पर दिखाता है। भूमि भी बसवा से माफी मांगती है और हम उन्हें एक साथ देखते हैं। अगली सुबह के सूरज के साथ हम सभी आत्माओं को मुक्ति मिलते देखते हैं और यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म ओरू पेरू भैरव कोना की पूरी कहानी, जो कि थोड़ी उलझी हुई है मगर एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाता है। बेसिकली भैरव कोना में अतृप्त आत्माओं का वास होता है जो किसी वजह से दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहती। भूमि और रजप्पा भी अपने अपने गुस्से और बदले की भावना के कारण यहाँ आए थे। भूमि को लगता था कि बसवा ने उसे जानबूझकर मारा है, इसलिए वो यहाँ भैरव को उसकी बलि चढ़ाती है और बसवा की किस्मत उसे यहाँ ले आती है। लेकिन अंत तक भूमि को समझ आ जाता है कि बसवा ये सब कुछ उसके लिए ही कर रहा है। वहीं रजप्पा भी कात्यायनी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है और इन द एंड सभी आत्माएं मुक्त हो जाती है। कहानी में गरुड़ पुराण का इस्तेमाल इंटेलिजेंट तरीके से किया गया है, लेकिन फिल्म में दिखाई गई बातें हिस्टोरिकली कितनी एक्यूरेट है ये कहा नहीं जा सकता। ना फॉर श्योर गरुड़ पुराण हमारे 18 महाग्रंथों में से एक है जिसके दूसरे भाग प्रेत खंड में आत्माओं, प्रेतों और नर्क के बारे में बात की गई है, जहां कई बार आत्माओं को इंतजार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं भैरव कोना भी इसी से इंस्पायर्ड एक टेल है। अब इस वीडियो में आपको गरुड़ पुराण के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए मुझे अपने ही इतिहास में जाना पड़ेगा, देन काफी कुछ बतानी होगी, वो कभी किसी और वीडियो में। लेकिन हाँ, फिल्म की कहानी मिला जुला कर यही थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।